जय श्री सीताराम। माइग्रेन माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जिससे मुझे लगता है कि लगभग लगभग हर घर के लोग परेशान है, कोई ना कोई एक परेशान है। एक घर छोड़ करके भी मैं कहता हूं तो मुझे लगता है नहीं ज्यादा हो जाएगा। तो माइग्रेन की ज्योतिषी वजह क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और इसका उपाय, ज्योतिषी निराकरण क्या है, इस बारे में भी हम आप बात करेंगे। तो अच्छे से विस्तार से इस वीडियो को आप देखिए। देखिए, माइग्रेन पहली बात तो समझते हैं कि है क्या। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन भाई एक डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई एक साइड का कोई पेन होता है तो उसे माइग्रेन कहा जाता है। माइग्रेन वैसे तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कई लोगों को माइग्रेन विथ ऑरा होता है, पहले आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, फिर हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे और फिर उसके बाद में जो है सर दर्द शुरू होगा। कई लोगों को सीधा ही सर दर्द शुरू हो जाता है, कई लोगों को बना रहता है, कई लोगों को एपिसोड्स आते हैं, है ना। सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, इंटेंसिटी रहती है, लेकिन इन सब की वजह केवल एक बात होती है और वो बात होती है न्यूरॉन्स। भाई ब्रेन में होता है न्यूरोलॉजिकल पेन है ये एक प्रकार का। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल पेन है। एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ हो रहा है। जब आपको ऐसा लगता है चींटियां चल रही, कभी कभी लगता है ना पैरों में या कहीं भी लगता है चींटियां, क्या चींटियां सच में चल रही है? क्या एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम यहां पर हो रही है? फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन हमें लग रहा है कि हो रही है। तो ये जो चीजें होती जो जो नहीं होती लेकिन लगता है कि हो रही है, अधिकतर न्यूरॉन्स इन सब चीजों को या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है नर्वस सिस्टम इन सब चीजों को जो है वो पैदा करता है। तो माइग्रेन का टेक्निकल वजह तो बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सा ही है, किसी भी प्रकार का माइग्रेन हो। अब प्रश्न ये आता है कि ज्योतिष में, भाई मेडिकल वजह तो हमने समझ लिया, अब ज्योतिष में इसकी वजह क्या है? तो ज्योतिष में चूंकि ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसकी ज्योतिषीय वजह वैसे तो मल्टीपल हो सकती है, वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन पहली वजह होती है चंद्र। देखें, हमारे ज्योतिष में चंद्र को बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी राशि क्या है, तो आप बिना सोचे समझे अपनी चंद्र राशि मुझे बता देंगे, जबकि मैंने आपसे चंद्र राशि पूछी ही नहीं। हो सकता है आप शुक्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि कुछ भी बता सकते हैं, चंद्र राशि क्यों बताई? क्योंकि चंद्र को हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र कुंडली हम कहते हैं, सूर्य कुंडली अधिकतर नहीं देखी जाती, शुक्र कुंडली नहीं, चंद्र ही कुंडली देखी जाती है अधिकतर। तो तो चंद्र जो है वो क्या है? तो वो है मन। मन कहें, साइकोलॉजी कहें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहें, ब्रेन कहें, या न्यूरोलॉजी कहें, या न्यूरोलॉजिकल किसी प्रकार के कोई इश्यूज हैं वो कहें, तो चंद्र इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली का 8वां स्थान, अष्टम भाव, लग्न कुंडली का 8वां स्थान, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो भी न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल भी इवन डिसऑर्डर्स होते हैं तो उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि आज हम न्यूरोलॉजी की बात करें तो भाई अष्टम स्थान भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या फिर कहें माइग्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, 8वां भाव। और देखिए ये बात भी है कि भाई लग्नेश, लग्नेश भी यदि कहीं पीड़ित है तो व्यक्ति को साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल या इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है तो वो भी एक माइग्रेन की वजह हो सकती है। यदि कहीं अष्टम, जैसे मैंने कहा अष्टम स्थान, तो अष्टम भाव तो कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा, उस भाव में होने वाले ग्रह दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या उस भाव के स्वामी ग्रह यदि कहीं महादशा अंतरदशा में आ रहे हैं या गोचरों में लग्न पर आ रहे हैं तो वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो क्या 3 वजह मैंने बताई? एक वजह चंद्र की बताई, एक वजह मैंने लग्नेश की बताई, लग्न भाव के स्वामी की, और एक वजह बताई कि मैं अष्टम भाव से कोई ग्रह प्रभावित है या किसी प्रकार से ताल्लुकात रखता है। तो ये 3 वजह मैंने बताई माइग्रेन की। तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है, इन तीनों में से कौन सा ग्रह पीड़ित है या कौन सा ग्रह इन चीजों को बना रहा है या बना रहा होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको अब उपाय करने पड़ेंगे उनके लिए। भाई सीधी सी बात है ना, जो ग्रह आपको पता चला कि भाई ये ग्रह मुझे माइग्रेन पैदा कर रहा है इन तीनों में से, तो इनके लिए हम कुछ उपाय करें। और उपाय क्या करने हैं? तो देखें, मैं हमेशा ये बात जोर दे करके हमेशा बोलते रहता हूं कि मंत्र
मंत्रों की शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, यदि उपायों की बात करें ना, देखो दान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक्सेप्ट करता हूं दान किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उपायों की बात करते हैं, यदि फायदे की बात करते हैं, तो मंत्र से बड़ा कुछ नहीं। बहुत शक्ति होती है मंत्र में। तो आपको जो ग्रह आपके मिलते हैं उनका बीज मंत्र करना पड़ेगा, वैदिक बीज मंत्र। यदि वो ग्रह लगने, देखिए लग्नेश का दान नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। आपको उन ग्रहों का दान भी करना पड़ेगा, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। यदि आप बीज मंत्र करते हैं उनके अपने समय पर, यदि आप उनके दान करते हैं, तो निसंदेह आपको माइग्रेन में फायदा देखने को मिल जाएगा। अब मंत्र कहां से पता चलेगा? सारे ग्रहों के मंत्र मैं आपको अभी बताऊं, सारे ग्रहों के दान मैं आपको अभी बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक जगह भेजता हूं। कौन सी जगह? आप जाइए, आप शायद इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे होंगे, आप इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, कहीं पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। आपको जाना है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आई, इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और आप जाइए सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उनमें आप जो भी आपका ग्रह खराब है, आपने जो फाइंड आउट किया है, उन ग्रह का वीडियो देख लीजिए और जैसा 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 मैंने बताया वो आप कर लीजिए, आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। हाँ, मैं फिर दोहरा दूं, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, ये बात आप समझ लीजिएगा। बस बाकी सारे काम आप जो वहां पर बताए हैं वो कर लीजिए, आपको जरूर से आपके माइग्रेन में फायदा देखने को मिल जाएगा। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी एक और बात जो कि मोस्ट कॉमन है लेकिन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिव शंकर भगवान को कहते हैं सोमनाथ। सोम मतलब चंद्र, हाँ, और चंद्र मन की बीमारियों को पैदा करते हैं, चंद्र साइकोलॉजी न्यूरोलॉजी की बीमारियों को पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यदि सोमनाथ पर दूध चढ़ाते हैं, दूध क्या है? दूध व्हाइट लिक्विड है, और व्हाइट लिक्विड मतलब चंद्रमा जो है वो व्हाइट है और वो तरल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हाइट लिक्विड को सीधे रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, तो दूध है व्हाइट लिक्विड। तो यदि आप सोमनाथ जो शिव शंकर भगवान है उन पर, सोमनाथ मतलब जरूरी नहीं कि गुजरात में ही आपको जाना है, कोई भी शिव शंकर भगवान को आप सोमनाथ मान सकते हैं, तो उन पर जो है गाय का कच्चा दूध यदि आप चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल समस्या खत्म होती है, और आप यदि रोज करते हैं देखिएगा आपको माइग्रेन में भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो करिए। भगवान करे आपको माइग्रेन ना हो, या हो तो खत्म हो जाए, लेकिन आपको हो या किसी और को भी हो तो आप जो है वो इस उपाय को जरूर करिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ही जानते हैं या जो जिस व्यक्ति को वही जानता है कितना भयंकर पेन होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।